नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने 20-21 जुलाई को देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत आदि जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमालयी तलहटी में बाढ़, भूस्खलन और नदियों में उफान की आशंका बनी हुई है। ट्रेन व बैंकिंग में जुलाई से नए नियम। ट्रेन यात्रियों को अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार से प्रमाणित होना होगा। साथ ही एक्सिस बैंक व आईसीआईसीआई बैंक ने एटीएम व सेवा शुल्क में बदलाव शुरू किए हैं, जिनका अर्थव्यवस्था पर असर होगा। भारत पाक युद्ध में 5 जेट गिरने का दावा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 फाइटर जेट के गिरने का दावा है। इसके साथ ही यूपी में स्कूल वैन में डिजिटल दुष्कर्म के साथ शाहरुख खान को सेट पर चोट लगी। एक बीडीएस छात्रा ने फांसी ली। जम्मू कश्मीर को तुरंत राज्य दर्जा दें। ओमर अब्दुल्ला ने केंद्र से मांग की है कि राज्य को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। किसी हाइब्रिड मॉडल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य संवत नहीं रेस्टोर्ड होता तो वे कानूनी लड़ाई तक जाने के लिए तैयार हैं। पहला वाणिज्यिक स्तर का सेमीकंडक्टर चिप तैयार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 2025 में भारत का पहला वाणिज्यिक स्तर का सेमीकंडक्टर चिप बना चुका है। इट के छात्रों द्वारा डिजाइन किए गए 20 चिपसेट इसके हिस्से हैं, जो मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। गुजरात के बनासकांठा में तेज बारिश। दांतरा, अमीरगढ़ और पालानपुर सहित जिले में भारी मानसूनी बारिश हुई। दांतरा में 106 मिमी, अमीरगढ़ 68 मिमी। आईएमडी ने 25 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे बाढ़ व जलभराव की संभावना बनी हुई है। मोदी यूके मालदीव यात्रा 23-26 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके 23-24 जुलाई और मालदीव 25 से 26 जुलाई की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इसमें द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और अफ्रीकी महासागर में भारत की भूमिका पर चर्चा होगी। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच जारी। अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना में अब विमान के पिछले हिस्से की जांच शुरू हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे तकनीकी खामी या बाहरी कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी। यूपी के मुख्य नेताओं की बैठकें, सियासी रोग की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपराज्यपाल सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं मोदी, शाह, नड्डा की लगातार बैठकें हो रही हैं। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी फेरबदल की अटकलें तेज हैं। बीएचयू में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल। वाराणसी के बीएचयू में आज एक फिटनेस रैली फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आयोजित हो रही है। इसमें ओलंपिक पदक विजेता ललित कुमार उपाध्याय, केंद्रीय मंत्री मंडाविया एवं राक्ता उपस्थित हैं, जो स्वस्थ जीवन व साइकिलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश अलर्ट। 20 जुलाई को यूपी और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भूस्खलन की आशंका जताई गई है। प्रशासन और ट्रैवलर को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लखनऊ में हुनर हाट शुरू। अहमाऊ लखनऊ में आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कारगिल विजय दिवस की याद में 2 दिवसीय हुनर हाट का उद्घाटन किया। इसमें शिल्प, घरेलू सजावट और व्यंजन प्रदर्शित किए गए। शिखर धवन पाकिस्तान मैच से हटे। सिक्कर बल्लेबाज शिखर धवन ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले WCL मैच से वंशवाद कारणों के चलते हटने का फैसला किया, जिसके पीछे उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी घटनाओं का विरोध बताया। देशभक्ति की अपार सराहना। भारत पाक WCL मैच रद्द। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के भारत पाकिस्तान मैच को भारतीय खिलाड़ियों के न खेलने के निर्णय के चलते रद्द कर दिया गया है। आयोजनकर्ताओं ने दुर्भाग्य जताया, जबकि प्रशंसक निराश। ईजी एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट एजेंट गिरफ्तार। नई दिल्ली में ईजी एयरपोर्ट पुलिस ने एक एजेंट को गिरफ्तार किया, जिसने फर्जी पासपोर्ट तैयार करके व्यक्ति को इथियोपिया भेजने की कोशिश की। जाली दस्तावेज बरामद। मानव तस्करी की जांच जारी। अंक ज्योतिष भविष्यफल 20 जुलाई। आज का अंक 2 है, चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। मूलांक 1 आत्मविश्वास से भरा होगा। 3 से 5 संयोगात्मक होंगे। 6 व्यापार में लाभ। 9 ऊर्जा से भरा दिन रहेगा। कुल मिलाकर आत्मविकास का दिन। उत्तराखंड मौसम रिपोर्ट 19 जुलाई। 19 जुलाई को पहाड़ों में धूप के बाद दोपहर में भारी बारिश का अनुमान है। देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल में उमस भरी गर्मी तथा प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह। यूपी मौसम अपडेट। बिजनौर, मुजफ्फरनगर में भारी बारिश की चेतावनी। गोरखपुर में बिजली गिरने की आशंका है, जबकि लखनऊ में धूप का दौर रहेगा। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। संसद मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सरकार ने मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। कांग्रेस ने सीमाएं, मतदान अधिकार, बिहार समीक्षा जैसे मुद्दे उठाने की घोषणा की। उपेंद्र कुशवाहा का निशांत को जेडू नेतृत्व की सलाह। रात का
प्रमुख समाचार। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से आग्रह किया कि वह बेटे निशांत को झेडू का उत्तराधिकारी घोषित करें। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ संलग्नता की भी खबर। पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड की गिरफ्तारी। पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड में एसएसपी द्वारा बताया गया 5 में से 1 शूटर गिरफ्तार, बाकी 4 की गिरफ्तारी की जा रही है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और सुरक्षा संशोधन। मेरठ मुजफ्फरनगर में प्रसाद छिड़काकर कांवड़ियों का स्वागत हुआ। अब सरकार ने सुरक्षा मानदंड कड़े कर दिए, ओवरहाइट डीजे वाहनों पर रोक लगाई। बिहार से बांग्लादेश में हिंदुओं के अवैध प्रवास की आशंका। महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की है। 5 बांग्लादेशी महिलाओं को मानव तस्करी के शक में हिरासत में लिया गया। अवैध प्रवास पर भी संदेह। एटीएम डकैती की योजना लीक, 2 आरोपी पकड़े गए। पालघर महाराष्ट्र में एटीएम तोड़ने की असफल योजना रची गई थी, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में सीबीआई दवा बनकर लूट, 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने सीबीआई अधिकारी बनकर जेवर और नकद लूटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात हरिद्वार से शुरू हुई थी। आईएनएस सांध्याक का मलेशिया बंदरगाह दौरा। इंडिया पहला स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वे जहाज आईएनएस सांध्याक पोर्ट क्लैंग मलेशिया का दौरा किया। भारतीय महासागर दृष्टिकोण को बल मिला। भारतीय मछुआरे बांग्लादेश ने रोके। मांगला में 34 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। डिप्लोमेटिक वार्ता के बाद रिहाई की उम्मीद। नए नियम लागू जुलाई 2025 से 5 बजे बदलाव। 1 जुलाई से लागू नियमों में एटीएम, आईएमपीएस शुल्क, टाटकल टिकट आधार सत्यापन, पुरानी गाड़ियों की सेलिब्रिटी निषेध, एलपीजी कीमत बदलाव जैसे बदलाव शामिल। नाबालिग लड़की गाजियाबाद से दिल्ली लाई गई, 75% जल गई। पुरी से लाई गई एक नाबालिग लड़की की गंभीर स्थिति, 75% जलने की रिपोर्ट। अस्पताल में इलाज जारी। लोकल मेडिकल न्यूज। तानवी द ग्रेट फिल्म हुई रिलीज। अनुपम खेर निर्देशित तानवी द ग्रेट का दर्शकों को 18 जुलाई से आनंद मिला। इसमें इयन ग्लेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता ने भी काम किया।